विदेशों में शादी पहले दूल्हा दुल्हन को बधाई देते हैं और अपने इंडिया में पहले खाना खा लेते हैं, वरना बाद में बहुत भीड़ हो जाएंगी। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं। बस बात खत्म। बूढ़े मच्छर ने जवान मच्छर से कहा, तुम क्या जानो संघर्ष क्या होता है। हमारे जमाने में औरतों को काटने के लिए इतनी जगह नहीं मिलती थी। ये 200 रुपए का नोट सिर्फ दामादों के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि 100 रुपए देना कम लगता है और 500 रुपए देना ज्यादा लगता है। पति ने पान खरीद के पत्नी को खाने के लिए दिया। पत्नी बोली, अरे आपने तो अपने लिए लिया ही नहीं। पति बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खामोश रह सकता हूँ। मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या? उत्तर, तेज पत्ता। कोई भी सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसे ही डाला जाता है। वो पूरे समय सब्जी के साथ रहता है और उसी सब्जी को परोसते और खाते समय सबसे पहले उसे ही खींच के बाहर फेंका जाता है। सफल अधिकारी का मतलब क्या? उत्तर, हरा धनिया। उसे पता ही नहीं होता कि क्या बन रहा है और सब्जी बन जाने के सबसे बाद में प्रस्तुत करने के समय डाला जाता है और फिर सब्जी के सारे स्वाद का श्रेय उसे ही दिया जाता है। जिस बंदे की शादी उसकी पहले ही गर्लफ्रेंड से हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे ससुरा ट्राई बॉल पर ही आउट हो गया। एक लड़की पेट्रोल पंप की लाइन में स्कूटर के साथ खड़ी थी। पेट्रोल डालने वाला लड़का समय समय पे उसकी ओर देखता और मुस्कुराता रहा। लड़की भी देखती और शर्माती थी। लड़का उसे कुछ बताना चाहता था। आखिरकार लड़की का नंबर आया तो उसने बताया कि आपका स्कूटर इलेक्ट्रिक है। सीआईडी में एक उच्च पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। अंतिम तौर पे केवल 3 उम्मीदवार बचे थे, जिनमें से किसी एक का चयन किया जाना था। इनमें 2 पुरुष थे और एक महिला। फाइनल परीक्षा के रूप में कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की जांच की जानी थी। पहले आदमी को एक कमरे में ले जाके परीक्षक ने कहा, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे लिए निर्देशों का पालन करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। फिर उसने उसके हाथ में एक बंदूक पकड़ाई और दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में तुम्हारी पत्नी बैठी है, जाओ उसे गोली मार दो। मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में गोली नहीं मार सकता। आदमी ने कहा, तो फिर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम जा सकते हो। परीक्षक ने कहा। अब दूसरे आदमी को बुलाया गया। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे निर्देशों का पालन करोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। कहकर परीक्षक ने उसके हाथ में एक बंदूक पकड़ाई और दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, उस कमरे में तुम्हारी पत्नी बैठी है, जाओ और उसे गोली मार दो। आदमी उस कमरे में गया और 5 मिनट बाद आंखों में आंसू लिए वापस आ गया। मैं अपनी प्यारी पत्नी को गोली नहीं मार सका। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। अब अंतिम उम्मीदवार के रूप में केवल महिला बची थी। उन्होंने उसे भी बंदूक पकड़ाई और उसी कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हर हाल में हमारे निर्देशों का पालन करोगी, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। उस कमरे में तुम्हारा पति बैठा है, जाओ और जाकर उसे गोली से उड़ा दो। महिला ने बंदूक ली और कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर घुसते ही फायरिंग की आवाजें आने लगी। लगभग 6 राउंड फायर के बाद कमरे से चीख पुकार, उठा पटक की आवाजें आनी शुरू हो गई। यह क्रम लगभग 15 मिनटों तक चला। उसके बाद खामोशी छा गई। लगभग 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और माथे से पसीना पोंछते हुए महिला बाहर आई और बोली, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि बंदूक में कारतूस नकली है। मजबूरन मुझे उसे पीट पीट कर मारना पड़ा।
वो तो लड़कों का बस नहीं चलता, वरना वे रोती लड़कियों की फोटो पे भी लिख देते, नाइस आंसू, वंडरफुल टपकती नाक, उफ क्या खूबसूरत रोती है आप। एक कड़वा सच, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। जीन्स का दुख और पैजामे का सुख खुजली के बाद ही पता चलता है। चाणक्य का दर्जी। अगर लड़की पहली मुलाकात के लिए बुलाए तो उस लड़के को आग पानी तूफान भारत सरकार भी नहीं रोक सकती है। एक बिना ट्रैफिक वाले रोड पर दो लड़कियों की एक्टिवा आपस में टकरा गई। आधे घंटे की गर्मा गर्मी के बाद गलती 10 मीटर दूर खड़े तरबूज के ठेले वाले भैया की निकली। बचपन में मैं सोचता था बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा, पर बड़े होने पे पता चला कि मेरी खुद की ही गरीबी ही यहाँ दूर नहीं हो रही है। मोहब्बत भ्रष्टाचार की तरह होती है जो कभी खत्म नहीं होती, बस उसमें बाबुओं की बदली होती रहती है। 5 मिनट से ज्यादा सीरियस ना रहा करे, आप संसार में है आईसीयू में नहीं। एक सच बात, जिंदगी एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते टारगेट है, औलाद इन्वेस्टमेंट है, जवानी कमिटमेंट है, बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है, और सैलरी को कोई नहीं भूलता जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है जो मरने के बाद भी चलती रहती है। एक खूबसूरत चेतावनी, पति ने बर्थडे पर पत्नी को कार की चाबी देके कहा, जानू ध्यान से गाड़ी ड्राइव करना, दुर्घटना होने पे ये अखबार वाले उम्र भी छापते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जिसको चाहते ही उसकी शादी किसी और से हो जाए। अगर लड़की ये कह दे कि मुझे अपनी शादी की फोटो खराब नहीं करनी, तो समझ जाओ कि उसे दूसरा लड़का मिल गया है। एक बात बताओ, रेल में लोग चुप नहीं होते और हवाई जहाज में बोलते नहीं, आखिर मैटर क्या है। सत्य घटना पर आधारित ज्ञान, जब आपकी गर्लफ्रेंड का तोतलापन खत्म होने लगे तो समझ जाना आपका ब्रेकअप होने वाला है। स्त्री चेहरे पे 250 ग्राम मेकअप पोत के ऐसे पुरुष की तलाश करती है जो उसकी रूह से प्रेम करे। सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरी आपके प्लेट में हो, और गोलगप्पे वाले भैया जी तीसरा गोलगप्पा हाथ में लिए आपकी तरफ देख रहा हो। वुमन हेल्पलाइन वाले कोमा में है क्योंकि एक महिला ने उन्हें फोन करके हेल्प मांगी और पूछा कि लाल कुर्ती के साथ महरूम सलवार ज्यादा ठीक रहेंगी या काली। कल मैं एक रेस्टोरेंट गया, पूरा भरा हुआ था, एक भी टेबल खाली नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, अपने कान में लगा के जोर से कहा, भाई जल्दी आ, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ किसी और के साथ बैठी है। 7 कपल उठ के चले गए। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक सवाल का जवाब बताएं। 99% फेल है, बताओ जवाब। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताएं। डॉक्टर डिप्रेशन की मरीज से बोला, क्या तकलीफ है? महिला, सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं है। डॉक्टर, कैसे विचार आते हैं? महिला, जैसे मैं यहाँ आई थी तो आपके ओपीडी में एक भी मरीज नहीं थे, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी मरीज नहीं है, इनकी कमाई कैसी होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे, अस्पताल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे। कहीं किसानों की तरह लटक तो नहीं जाएंगे एक दिन, ऐसे ही विचार आते रहते हैं। पेशेंट की बीमारी ठीक करना तो दूर, अब डॉक्टर साहब खुद डिप्रेशन में है।
एक लड़का बहुत देर से एक लड़की को घूर रहा था। लड़की बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का बोला, है ना, तभी तो देख रहा हूँ, क्योंकि माँ को बहू और बहन को भाभी चाहिए। लड़की बेहोश। एक सच बात, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसलिए प्रसन्न रहते हैं।